जय हिंद दोस्तों। अभी जो आपका टीओडी है इसके ऊपर काफ़ी आंदोलन हो रहे हैं और इसमें बीच बीच में कुछ एक जो बंदे हैं जो गलत गाइड कर रहे हैं लोगों को। एक तो हमारे जो चीफ थे पहले वीके सिंह, आज वो नेता बने हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि बोली जो इस टीओडी को गलत बता रहा है जो वो देश के गद्दार है। वो देखो, हमारे जनरल वीके सिंह ने 36 साल नौकरी की थी, 36 साल। और लास्ट के अंदर जब उनका रिटायरमेंट था उस समय वो 2 जन्मतिथि लिए घूम रहे थे, 2, सिर्फ इसलिए कि मेरी 1 साल और बढ़ जाए। सरकार ने उसकी इस बात को नहीं माना तो कोर्ट तक चले गए थे। जिस आदमी का 36 साल के अंदर पेट नहीं भरा, वो आदमी 1 साल के लिए कोर्ट के अंदर चला गया। और आज वही आदमी ये बोल रहा है कि जो हमारा सैनिक है वो 4 साल में रिटायर कर दिया जाए। आज वो निताड़ी बात बोल रहा है। जिस आदमी ने फौज के अंदर 36 साल नौकरी करी वो फौज के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, और जो फौज के बारे में सोच रहे हैं उनको गद्दार बता रहा है। सिर्फ 2 साल जनरल रहे थे, 2 साल। उसके बाद में उन्होंने 1 साल और जनरल रहने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया था। कोर्ट तक पहुंच गए थे लेकिन उसकी बात नहीं बनी। और उसके बाद के अंदर ये नेता बन गए। कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा ने इसको नेता बना दिया। आज बोल रहे हैं हमारे जो जर्नल हैं, आज जो जर्नल हैं वो बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं कि हमारा जो सैनिक है 4 साल बाद जब फौज से रिटायरमेंट आएगा, रिटायरमेंट बोलो इनको, 4 साल बाद जब रिटायरमेंट आएगा तो चौड़ी छाती करके बाहर आएगा। अरे चौड़ी छाती करके कैसे बाहर आएगा? जो 70% जो बंदे बाहर निकले हैं उनको जब आप ही उनको लायक नहीं समझ रहे तो बाहर उनको कौन लायक समझेगा? आपने जो लायक समझे वो तो 25% भीतर ले लिए, 75% बाहर कर दिए। और 75% आप वो कह रहे हो जो लायक नहीं है। लायक है वो तो 25% हम लेंगे, लेकिन जो 75% लायक नहीं है उनको हम बाहर कर देंगे। उनको हम ये कराएंगे, उनको वो कराएंगे। अगर वो लायक ही हैं तो आप उनको अंदर रखो, उनको बाहर क्यों निकाल रहे हो? समाज के अंदर उनको भी ऐसी नज़र से देखेंगे कि भाई तू फिट नहीं था इसलिए तेरे को बाहर कर दिया। जब आप इनको भर्ती करेंगे तो जितने भी आप भर्ती करेंगे सब आपकी जो भर्ती करने की प्रक्रिया है उस पर ये खरे उतरेंगे, तभी आप उनको भर्ती करेंगे। और अगर 75% आपके लायक नहीं है तो उनको कमज़ोर आपने किया है, आप उनको कमज़ोर करके बाहर कर रहे हैं। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये युवाओं का आंदोलन है। और जो युवा हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ में किसान भी हैं, उनके साथ में एक्स सर्विसमैन भी हैं, उनके साथ के अंदर नेता भी हैं, और आप खुद भी हो। हमारे जो ये एक्स सर्विसमैन हैं, हमारे जो सर्विसमैन हैं आर्मी के अंदर, ये भी अच्छी तरह ध्यान देना। आपका जो रेजिमेंटल कोटा है वो ख़त्म कर दिया है। आपकी जो ये भर्तियां हैं टीओडी के अगर तहत होती हैं, अगर टीओडी ख़त्म नहीं हुआ तो आपके सेंटर के अंदर आपके बच्चों की भर्ती नहीं होगी, ये क्लियर है। जो एक्स सर्विसमैन है वो और जो सर्विसमैन है वो, ये अपने हक की जो लड़ाई है इसके लिए अपने आवाज़ उठाओ। एक्स सर्विसमैनों को भी इनके साथ, युवाओं के साथ आना पड़ेगा, और सर्विसमैन है उनको भी आना पड़ेगा। आपका जो कोटा है वो ख़त्म कर दिया है। अगर आपके बच्चे एआरओ के अंदर इस जगह के ऊपर आपके फाइट करेंगे तो आपकी जो वैकेंसियां हैं जो अब तक मिलती थी वो वैकेंसियां आपको नहीं मिलेंगी। आपके साथ में बड़ा भारी धोखा हुआ है, आप इस बात को समझना। और अगर आप चुप बैठ गए तो आपको ये हक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपका कोटा ख़त्म। दूसरा,
हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमारे लिए सबसे पहले हक की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी और उन्होंने हमारे को वो आदर भाव वो सम्मान दिया था आर्मी को, जो हमें याद है। हम फौज में थे उस समय, हमारी जो छाती है वो बड़ी फ़ख्र से ऊँची हो गई थी कि भई हाँ, हमारे लिए कुछ किसी प्रधानमंत्री ने किया है। उसके बाद के अंदर वन रैंक वन पेंशन दी, इससे भी काफ़ी लाभ हुआ, अच्छी बात थी। लेकिन एक झटके के साथ नो रैंक नो पेंशन वाला काम कर दिया, जो बहुत ही गलत बात है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको समझना चाहिए कि ये युवाओं का आंदोलन है, ये किसान आंदोलन नहीं है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन शांतिपूर्वक बैठ गए थे और उन्होंने 1 साल निकाल दिया, युवा 1 साल नहीं निकाल पाएंगे। आप देश को एक बहुत ही भारी मुसीबत के अंदर डाल रहे हैं और आपको जल्दी से जल्दी टीओडी और टीओडी को ही वापस लेना चाहिए। जो रेगुलर भर्तियां हैं जिस प्रकार हो रही थी वैसे ही होनी चाहिए। अगर प्रजा खुश है तो ही राजा एक अच्छा राजा कहलाने का हक। अगर आपकी प्रजा ही खुश नहीं है तो आप एक अच्छा राजा नहीं कहला सकते। जो प्रजा के लिए तो राम जी ने भी सीता मैया की अग्नि परीक्षा ले ली थी। आप तो हैं क्या चाहिए? आपके काम अभी तक अच्छे चल रहे थे, लेकिन अब आप पता नहीं किस प्रकार की वो है, आपको कौन गाइड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और जो गाइड कर रहा है वो गलत गाइड कर रहा है। आप अपने ध्यानपूर्वक, ध्यान से बैठ के, सोच के और आप देखें क्या आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सो ये अपने युवा साथी हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये आगजनी और उपद्रव ना करें। ये अपने देश की संपत्ति है, अपना ही देश है, इसको इस प्रकार खराब ना करें। आपको यहीं रहना है, हमें भी यहीं रहना है, सरकार भी यहीं रहेगी, सब यहीं रहेगा, ये देश भी यहीं रहेगा। लेकिन बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं है। तो मेरी विनती यही है कि प्रधानमंत्री जी से आप जिस प्रकार से काम कर रहे थे, जिस प्रकार से अच्छा काम कर रहे थे उसको करते रहें, लेकिन इस प्रकार से आप जो ये गलत काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और युवा साथियों से यही अपील है, जो भी करें, आंदोलन करें, आप जो धरना दें वो शांतिपूर्वक। जय हिंद, जय भारत।